बलूचिस्तान से वो लाश जो जली हुई मिली थी वो मुस्तफ़ा आमिर की नहीं थी। एक बड़ा इंकशाफ जो है वो सामने आया। इसके अलावा मुस्तफ़ा आमिर की वालदा ने एक खातून का नाम लिया और उसके बाद फिर तमाम चैनल्स ने उसका नाम लिया। लेकिन अब शो का नोटिस वसूल होना शुरू हो गए हुए हैं कि जनाब आप माफ़ी मांगें या इसका क्लैरिफिकेशन करें, वरना फिर हैवी जो जुर्माना है वो आपको उसके लिए अदालत से रुजू किया जाएगा। और फिर तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो कामरान कुरैशी है अरमगान का वालिद, वो इस वक्त किस चीज़ से गुजर रहा है, उसकी क्या सूरत हाल है और वो क्या करना चाह रहे हैं, ये बहुत से सवालात हैं जिसका जवाब मैं आज आपसे शेयर करूंगा। और फिर मुस्तफ़ा आमिर मकतूल की वालदा मुकर गई हैं। ये बड़ी अहम डेवलपमेंट है जी। वालदा मुकर गई हैं या जवाब देने से इनकार कर रही हैं, इस पर मैं आपसे बात करूंगा। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं जी, मुस्तफ़ा आमिर को कत्ल किया गया। अरमगान उसका जो दोस्त कह लें, मिलने वाला कह लें, उसने अपने घर बुलाया। शराज नामी जो अरमगान का दोस्त था वो मिल के इसने साजिश की थी और उसको जो है वो हरा दिया था। अब बड़ी इसमें जो मुख्तलिफ चीज़ें सामने आई हैं जी, उसके अंदर शो का नोटिस जो है वो वसूल हो गए हैं। हमारे भी कुछ दोस्तों को जो इसको कवरेज कर रहे थे मिले हैं, और बड़ा अजीब सा शो का नोटिस है कि जी वो एक खातून का नाम आपने लिया है। वो मैंने कुछ की तो मैंने सुने हैं कि उन्होंने तो टोटली खातून का नाम लिया ही नहीं। अच्छा, अब वो जहाँ पर लिया भी है तो वो एक आध जगह पे वो जो मकतूल है मुस्तफ़ा, उसकी वालदा का बयान वो ज़रूर सामने आया है कि जी वो जो है वो खातून ने राब्ता किया। वो खातून ने ये कहा कि मैं जानती हूँ कि मुस्तफ़ा जो है वो अब नहीं रहा। और फिर जब उनसे दोबारा राब्ता करके कुछ सहाफ़ियों ने कराची की कोशिश की कि उनसे पूछें कि भाई हमें नोटिस आया है तो इसका क्या हल है, तो उस पर उन्होंने जवाब देने से इनकार कर दिया। और जो मुद्दई जो है इसमें वो ऐसा लग रहा है कि इस केस के अंदर इतना कुछ ज़्यादा पेंडोरा बॉक्स खुल गए हैं कि मुद्दई सुस्त और गवाह चुस्त वाला हाल है कि मुद्दई से ज़्यादा गवाह चुस्त यानी कि मीडिया वाले ज़्यादा इस वक्त एक्टिव नज़र आ रहे हैं। और इस पे जो मामलात जो आए थे उसमें धमकियां देने की भी बात की गई थी कि जी वो धमकियां दे रहे हैं ये अरमगान के जो रिश्तेदार हैं, ये उसके बाप उसके भाई लोगों को। मनशियात केस पे मुस्तफ़ा आमिर को बरी कर दिया गया है। मनशियात केस में जो मुस्तफ़ा आमिर है इसको बिल आखिर बरी कर दिया गया, और दो मुलजिम जो उसके साथ थे अम्मार हमीद और फैसल, इनको इश्तिहारी करार की जो कार्रवाई है उसको शुरू कर दिया गया, उनके खिलाफ कार्रवाई। अच्छा जी, अब आ जाते हैं बात उस तरफ जो वजिया आमिर साहिबा ने इंटरव्यू दिया था। वजिया आमिर साहिबा ने ये कहा था कि अरमगान के जो है वो शराज ने अरमगान को मशवरा दिया, क्योंकि अभी भी बातें आ रही हैं कि शराज वादा माफ गवाह बनने के चक्कर में है। बल्ले बल्ले भैया, आपने सारा कांड किया, सारा कुछ करके अब आप वादा माफ गवाह बनने जा रहे हो। क्योंकि इसके बारे में अरमगान ने भी यही कहा और उसकी मुस्तफ़ा मकतूल की वालदा भी यही कहती हैं कि बेसिकली शराज वो शख्स है जिसने अरमगान को मशवरा दिया था कि इसकी लाश को बलूचिस्तान के इलाके में ले जाके वहां आग लगा देते हैं। अब वो अब सुपर मास्टर साहब जो हैं वो अब आके वो जान छुड़ा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नहीं जी मुझे वादा माफ गवाह बना लो। तो ये मेरा ख्याल है कि उसकी वालदा को काबिल कबूल नहीं होगा किसी भी तरीके से मुस्तफ़ा की। और यही बात उन्होंने भी कही थी, और वादा गवाह बनने के ऊपर उन्हें इतराज़ है। इसके ऊपर अरमगान की वालिद जो हैं इनको भी शामिल तफ्तीश किया जा रहा है। अच्छा, वो कुरैशी साहब जो हैं, कामरान कुरैशी, इनकी हरकतें मैं देख रहा था, कुछ वीडियो क्लिप्स ऐसी हैं कि वो ऑटोमेटिकली ना मशकूक हो जाते हैं। कभी सोचते हैं, ऐसा लगता है कि शायद कोई खुदा ना खास्ता ज़हनी तवाज़ुन का मसला है, कभी ऐसा लगता है कि कोई इनके साथ और कोई मसला है। लेकिन वो कैमरे के सामने जिस तरह की हरकतें कर रहे होते हैं, लेकिन अरबपति आदमी जी सुनने में यही है। और जो मैंने आपको बताया कि उसकी वालदा तो उससे मुकर गई थी ना कि जी मैंने तो कुछ जिक्र ही नहीं किया, मुझे तो इल्म ही नहीं था। और जिन लोगों ने ये रिपोर्ट किया, इसको लीगल नोटिस मैंने आपको बताया, वो तो आ गए हैं। अच्छा जी, अब आ जाए जी, लड़कियों को इत्तला थी कि मुस्तफ़ा नहीं रहा। ये इस खातून के बारे में, लड़की के बारे में जिसके अब लीगल नोटिस आ रहे हैं।
और गुस्से में था और अरमगान के वालिद मानने से इनकार कर दिया जी अरमगान ने। और ये देखिए मैंने आपको बताया वो दोनों बड़े अजीब से करैक्टर हैं, अरमगान भी और उसके वालिद जो हैं वो कामरान कुरैशी साहब, उनको भी आप देखेंगे वीडियो क्लिप्स में तो वो नॉर्मल इंसान नहीं लगते, उनका मेडिकल चेकअप होना चाहिए वरना शायद वो कल को कोई और नुकसान पहुंचा सके। तो दोस्तों अब उनका ये दावा भी है कि ये लाश जो है ये मुस्तफ़ा आमिर की नहीं है। मैं एक वीडियो सुन रहा था, मतलब आप सोच रहे डीएनए हो गया, सब कुछ हो गया, तो इसका मतलब क्या है कि ज़हनी तवाज़ुन चेक करवाने की ज़रूरत है। दोस्तों अब तक के लिए इतना ही। शादाब रियाज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।